Hello everyone. Today we are going to start another chapter of class 3rd English literature, that is chapter 5 Tenali Raman and the Sadhu. Children, have you ever heard or read the stories of Tenali Raman? Children, क्या आपने तेनाली रमन की स्टोरीज रीड की हैं या सुना है? तेनाली रमन एंड बीरबल कैसे पर्सन थे? दे वर अ विटी पर्सन. Let's begin the story of Tenali Raman and the Sadhu. Krishnadev Arya was the king of Vijayanagar and Tenali Raman was one of his courtiers. विजयनगर एक राज्य का नाम है जिसके राजा थे कृष्णदेव आर्य. तो कृष्णदेव आर्य विजयनगर किंगडम के किंग थे और तेनाली रमन उनके दरबार के एक दरबारी में से एक थे. कोर्टियर्स मीन्स दरबारी. ही वॉज अ क्लेवर, विटी एंड इंटेलिजेंट मैन. ही हेल्प द किंग इन मैनी सिचुएशंस. तेनाली रमन एक क्लेवर, विटी और इंटेलिजेंट पर्सन थे. विटी मीन्स एक ऐसा पर्सन जो कि क्लेवर एंड अम्यूजिंग थिंग्स बताने में एबल हो. तेनाली रमन राजा की कई सिचुएशन को फेस करने में हेल्प करता था. वन डे कृष्णदेव आर्य एंटर्स द कोर्ट. एवरीवन प्रेजेंट इन द कोर्ट ग्रीट्स हिम वार्मली. कोर्ट मीन्स दरबार, राजा का दरबार. एक दिन कृष्णदेव आर्य कोर्ट में एंटर करते हैं और वहाँ प्रेजेंट सभी राजा को वार्मली ग्रीट करते हैं, मीन्स उनको वेलकम करते हैं. ग्रीटिंग योर मेजेस्टी. मेजेस्टी वर्ड यूज किया गया है किंग को रेस्पेक्ट देने के लिए. किंग ग्रीटिंग एक्सेप्ट करते हुए पूछते हैं, वेयर आर माई मिनिस्टर्स. मिनिस्टर्स मीन्स मंत्री. मिनिस्टर हम कैसे कहते हैं? एक हेड जो कि किसी डिपार्टमेंट का हेड हो. किसी किंगडम या नेशन के डिपार्टमेंट के हेड को कहा जाता है मिनिस्टर या मंत्री. यहाँ किंग ने क्या पूछा? राजा ने पूछा कि मेरे मिनिस्टर्स कहाँ हैं? अ कोर्टियर रिप्लाइज. उनमें से एक दरबारी ने रिप्लाई किया राजा को, योर मेजेस्टी दे हैव गॉन टू मीट द मिरेकल साधु हु हैज कम टू अवर किंगडम. कि राजन या मेजेस्टी, आपके मिनिस्टर एक साधु से मिलने गए हैं जो कि एक मिरेकल साधु है और वह हमारे किंगडम में, हमारे राज्य में आया हुआ है. किंगडम मीन्स राज्य. आई हैव नॉट हर्ड ऑफ हिम. रमन, डू यू नो अबाउट हिम. अब राजा ने रमन से पूछा कि मैंने उसके बारे में नहीं सुना, क्या तुम उसके बारे में जानते हो? रमन रिप्लाई करता, आई हैव हर्ड सम पीपल टॉक अबाउट दिस साधु. ही हैज कम फ्रॉम द हिमालयाज एंड कैन परफॉर्म मिरेकल्स. अब रमन ने रिप्लाई दिया, राजा को उत्तर दिया कि मैंने लोगों से उसके बारे में सुना है, साधु के बारे में मैंने लोगों से सुना है कि वह हिमालय से आया है और वह मिरेकल्स करता है. मिरेकल्स मीन्स मैजिक्स करता है, चमत्कार करता है. यस योर मेजेस्टी, पीपल ऑफर हिम फ्रूट्स, वेजिटेबल्स एंड क्लोथ्स अलॉन्ग विद गोल्ड एंड सिल्वर. राजा के एक दरबारी ने राजा को बताया कि वह साधु फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और क्लोथ्स, इसके साथ गोल्ड और सिल्वर लोग उसको देते हैं. साधु को क्या देते हैं? वहाँ के लोग फ्रूट्स देते हैं, वेजिटेबल्स देते हैं, क्लोथ्स के साथ साथ गोल्ड और सिल्वर भी देते हैं. ही परफॉर्म्स एलोबरेट पूजास एंड हील्स डिसीजेज इफ वी पे हिम वेल. और वह साधु हमारे लिए विस्तृत रूप से पूजा करता है, मीन्स डिटेल में पूजा करता है, जिससे कि
हमारी जो बीमारी है या हमारी कोई परेशानी है वो दूर हो जाती है जब हम उसको अच्छे से पे करते हैं। जो वो मांगता है तो हम उसे वो पे कर देते हैं। तो इससे क्या होता है, साधु हमारे लिए एक पूजा परफॉर्म करता है। द किंग थिंक्स फॉर अ मोमेंट, ही डिसमिसेस द कोर्ट फॉर अ वीक। रमन प्लीज वेट, आई थिंक दिस साधु इज फूलिंग आवर पीपल एंड चीटिंग देम। अब किंग सोचता है एक मोमेंट के लिए, एक क्षण के लिए किंग सोचता है और वह 1 वीक के लिए अपने दरबार को, अपने कोर्ट को डिसमिस कर देता है और रमन से कहता है कि रमन वेट, प्लीज़ वेट कीजिए। और रमन से कहता है किंग कि मुझे लगता है कि जो साधु है वो हमारे लोगों को चीट कर रहा है, उन्हें फूल बना रहा है। रमन भी किंग की बातों से एग्री करता है और क्या कहता है उसे, यस योर मैजेस्टी, आई थिंक ही इज एक्टिंग लाइक अ साधु एंड लूटिंग आवर पीपल्स मनी, आई विल गो देयर एंड एक्सपोज हिम। रमन राजा को कहता है कि हाँ, मुझे ऐसा लगता है कि ये साधु की तरह एक्टिंग करता है, ये साधु नहीं है, साधु की तरह एक्टिंग करता है और हमारे लोगों के पैसों को लूट रहा है और मैं जाऊंगा और उसे एक्सपोज करूंगा, मीन्स उसका सच सामने लाऊंगा। थैंक यू रमन। अब किंग रमन को थैंक यू कहता है क्योंकि रमन उसकी हेल्प कर रहा है राजा की, राइट। रमन गोज टू द विलेज द नेक्स्ट डे एंड फाइंड्स अ क्राउड ऑफ पीपल अराउंड अ साधु। द साधु इज वेयरिंग saffron clothes and had long hair and a long bushy beard. रमन नेक्स्ट डे विलेज जाता है और वहाँ वह देखता है कि साधु के आसपास बहुत से लोग इकट्ठे हो चुके हैं, बहुत से लोगों ने उसे घेरा हुआ है। साधु ने सैफरन कलर के कपड़े पहने हुए हैं, सैफरन मीन्स केसरिया रंग के कपड़े पहने हुए हैं और उसके लॉन्ग हेयर हैं, साथ में उसकी लॉन्ग बुशी बियर्ड है, मीन्स उसकी लंबी दाढ़ी है। रमन मूव्स टूवर्ड्स द क्राउड। रमन उस क्राउड की तरफ जाता है, वहाँ जाके खड़ा हो जाता है भीड़ में। वन ऑफ देम गोज टू द साधु। द साधु लुक्स एट द सैक ग्रीडली। उनमें से एक, जो ब्लेजर्स वहाँ एकत्रित हुए थे साधु के आसपास, उनमें से एक ब्लेजर साधु के पास जाता है और उसके हाथ में क्या था, एक राइस का बोरा था, सैक ऑफ राइस था, जिसे साधु ग्रीडली देख रहा था। ग्रीडली मीन्स लालच की निगाह से उसे देख रहा था। योर होलीनेस प्लीज एक्सेप्ट दिस सैक ऑफ राइस, टेल मी वेदर आई विल बिकम रिच। और वह ब्लेजर साधु से पूछता है कि मैं रिच कब बनूंगा, और उसके साथ ही वह साधु को एक राइस से भरा हुआ बोरा भी देता है और उसे साधु को कहता है कि आप इसको एक्सेप्ट कीजिए, ये आप लीजिए और मुझे बताइए कि मैं अमीर कब बनूंगा। अब यहाँ साधु से क्या कहता है, चिल्ड्रन, माई चाइल्ड, यू हैव प्लीज द लॉर्ड, यू मस्ट परफॉर्म अ पूजा एंड यू विल डेफिनेटली बिकम रिच। अब साधु से समझाता है कि तुम्हें एक पूजा करवानी होगी जिससे कि आप डेफिनेटली रिच बन जाओगे। बट टू परफॉर्म इट यू मस्ट पे मी 2 गोल्ड कॉइन्स। अब साधु कहता है कि ये पूजा परफॉर्म करने के लिए मैं तुमसे 2 गोल्ड कॉइन लूँगा, यानी कि तुम्हें मुझे 2 गोल्ड कॉइन, 2 सोने के सिक्के मुझे देने होंगे इस पूजा को परफॉर्म करने के लिए। ऑफ कोर्स योर हॉलीनेस। वो ब्लेजर मान जाता है। रमन वॉचेज एज द साधु टेक्स 2 गोल्ड कॉइन्स फ्रॉम द फुलिश ब्लेजर एंड सेज सम मंत्राज। रमन देखता है कि साधु ने उस फुलिश ब्लेजर से 2 गोल्ड कॉइन लिए और कुछ मंत्र उसे बताए।
योर होलीनेस, आई एम फिल्ड विद डिवोशन एट योर ग्रेटनेस। अब रमन साधु से कहता है कि मैं तुम्हारी महानता, तुम्हारी ग्रेटनेस को देखकर भक्ति भाव से भर गया हूँ। साधु रिप्लाई क्या करता है, थैंक यू माई चाइल्ड, वट डू यू वांट मी टू डू फॉर यू। अब यहाँ साधु रमन से पूछता है कि तुम मुझसे क्या चाहते हो। As the sadhu continues to speak, Tenali Raman suddenly jumps forward and plucks out a hair from the sadhu's beard. जब साधु तेनाली रमन से लगातार बोल रहा था तो अचानक तेनाली रमन ने क्या किया, जंप किया साधु की तरफ और उसकी बियर्ड से, मीन्स उसकी दाढ़ी से एक बाल तोड़ लिया। द साधु शाउट्स इन पेन, वाई डिड यू डू दैट। अब साधु दर्द से, पेन से चिल्ला रहा था और उसने पूछा रमन से कि तुमने ऐसा क्यों किया। रमन उसको सॉरी बोलता है, आई एम वेरी हैप्पी दैट आई हैव दिस नाउ, दिस इज द की टू हेवन, इट कैन बी प्लग्ड फ्रॉम द साधुज बियर्ड एज ही इज सच अ होली मैन। अब रमन उसको कहता है कि मैं ये करके बहुत खुश हूँ, क्यों, क्योंकि मैंने हेवन मीन्स स्वर्ग की चाबी मुझे मिल गई है। जो ये आपका बाल है, दाढ़ी का जो बाल मैंने तोड़ा है, ये हेयर नहीं है, ये की है, की टू हेवन है, स्वर्ग की चाबी है। क्योंकि इट कैन बी प्लग्ड फ्रॉम द साधु बियर्ड, क्योंकि एक साधु की बियर्ड से ये तोड़ा गया है जो कि एक होली मैन है, एक सज्जन पुरुष है जिसकी दाढ़ी से ये तोड़ा गया बाल है, और ये क्या है, एक हेवन की है। ऑल द पीपल अराउंड हिम आर सरप्राइज्ड। अब ये सब कुछ देखकर वहाँ जो इकट्ठा हुए लोग थे वो हैरान हो जाते हैं, सरप्राइज होते हैं। योर होलीनेस, आई वुड आल्सो लाइक अ की टू हेवन। वहाँ खड़े हुए लोग कहते हैं कि हमें भी हेवन की चाहिए। वन फॉर मी टू योर होलीनेस। अब वे सभी उसको लेने के लिए आगे बढ़ते हैं कि मुझे भी चाहिए, मुझे भी चाहिए। सेइंग दिस दे आल्सो स्टार्ट प्लकिंग हेयर फ्रॉम द साधुज बियर्ड। अब ये कहते हुए वे सभी साधु की बियर्ड मीन्स उसकी दाढ़ी की ओर बढ़ते हैं, उसके बाल को तोड़ने के लिए। साधु इज नाउ इन ग्रेट पेन। अब वहाँ इकट्ठा लोगों ने क्या किया, साधु की दाढ़ी से बाल को तोड़ना शुरू कर दिया था और साधु बहुत अधिक पेन में था, उसको बहुत पेन हो रहा था। ओ माई गॉड, व्हाट आर यू ऑल डूइंग टू मी। अब साधु परेशान था और वो क्या कहता है, व्हाट आर यू ऑल डूइंग टू मी, तुम मेरे साथ क्या कर रहे हो। अब रमन स्माइल करते हुए कहता है, माई लॉर्ड प्लीज डू नॉट प्रिवेंट योर डिवोटीज फ्रॉम टेकिंग द कीज टू हेवन। कि आप इन्हें मना मत कीजिए, ऐसा करने के लिए रोकिए मत आप, क्योंकि ये तो आपके भक्त हैं और इन्हें आप हेवन की लेने दीजिए, जो कि क्या था, साधु की दाढ़ी का बाल था। एवरीवन स्टार्ट्स रीचिंग टूवर्ड्स द साधुज बियर्ड टू ट्राई एंड प्लक मोर कीज हेयर, कीज दैट इज हेयर। और वहाँ खड़े हुए सभी लोग साधु की तरफ बढ़ने की कोशिश कर रहे थे, साधु की तरफ पहुँचने की कोशिश कर रहे थे और उसकी बियर्ड से बाल तोड़ने की कोशिश कर रहे थे, जो उनके लिए क्या था, हेवन का की था। The sadhu drops all his things and begin to run. Oh my God, I am going away from here. अब साधु ने क्या किया, उसके पास जो भी सामान था उसने वहीं छोड़ दिया और भागना शुरू कर दिया। Some people chase him but soon give up as they realize he is a fraud.
द ग्रीडी साधु रन्स अवे। कुछ लोगों ने उसका पीछा किया, लेकिन जल्दी ही उनको समझ आ गया, उन्हें रियलाइज हो गया था कि ये एक फ्रॉड साधु है। और जो ग्रीडी साधु था, लालची साधु था, वो भाग गया, वहाँ से भाग जाता है। आई होप दैट नाउ ऑल ऑफ यू रियलाइज दैट द मिरेकल साधु वाज जस्ट ट्रीटिंग अस। वी कैन बिकम रिच ओनली इफ वी वर्क हार्ड। यहाँ तेनाली रमन विलेजर्स को समझाता है, उन गांव वालों को समझाता है कि मैं होप करता हूँ कि तुम सभी को ये समझ आ गया होगा कि ये साधु मिरेकल साधु नहीं था, ये केवल हमें चीट कर रहा था, हमें बेवकूफ़ बना रहा था। और हम रिच तभी बन सकते हैं जब हम हार्ड वर्क करते हैं। अब ब्लेजर कहते हैं वी फील अशेम्ड टू हैव बिलीव्ड सच अ फ्रॉड। अब वो शर्मिंदा होते हैं, शेम फील करते हैं और कहते हैं कि हाँ, हमने एक फ्रॉड साधु पर बिलीव किया, उसके लिए हम शर्मिंदा हैं। रमन रिटर्न्स टू द पैलेस टू टेल द किंग हाउ ही एक्सपोज्ड द फ्रॉड साधु। रमन वापस राजा के महल में पहुंचता है और वहां जाकर राजा को बताता है कि किस तरह से उसने उस फ्रॉड साधु को एक्सपोज किया। एक्सपोज मीन्स उस साधु के सच्चाई को सामने लाया, उसको पर्दाफाश किया। चिल्ड्रन, now your story is completed of chapter 5, that is Tenali Raman and the Sadhu. In next video we will complete this chapter with exercise questions and word meaning. Thank you.